नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों की बारिश तेज हो गई है। इजराइल के ईरानी सेना के कई अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बाद ईरान ने ताजा हमले में 100 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश की है। इस बीच सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ताजा ईरानी हमले में इजराइल का हाइफा पोर्ट तबाह हो गया है। वहीं रूसी मीडिया ने भारतीय सूत्रों के हवाले से कहा है कि हाइफा पोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में हाइफा पोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां से सामान्य गतिविधियां चल रही हैं। ईरान ने हाइफा शहर में मिसाइल हमला किया है, लेकिन इससे पोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने हाइफा पोर्ट के तेल टर्मिनल को भी नुकसान पहुंचाने का दावा फर्जी है। हाइफा पोर्ट का संचालन जहां अडानी पोर्ट्स कंपनी करती है, वहीं तेल टर्मिनल का संचालन चीनी कंपनी करती है। इससे पहले अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर रोब्बी सिंह ने भी कहा था कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद भी हाइफा पोर्ट पूरी तरह से काम कर रहा है। हाइफा पोर्ट इजराइल के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के साथ संपर्क में है ताकि मुहैया कराई जा सके। अब इस बीच ईरान ने इजराइल के मध्य तथा उत्तरी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए सोमवार को फिर सिलसिलेवार मिसाइल हमले किए, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। ईरान ने कहा कि उसने लगभग 100 मिसाइलें दागी और उसने पिछले शुक्रवार को इजराइल द्वारा उसके परमाणु संवर्धन केंद्रों एवं सैन्य नेतृत्व पर किए गए आश्चर्यजनक हमले के खिलाफ आगे भी जवाबी हमले करने का संकल्प जताया। दोनों देशों के बीच संघर्ष के चौथे दिन तेल अवीव में सुबह तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो संभवतः इजराइल की रक्षा प्रणाली द्वारा ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने वाली थी। मध्य इजराइल के शहर पेटाह टिकवा के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी मिसाइलों ने एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया, जिससे दीवारें जलकर खाक हो गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ। बचाव दल घटना स्थलों पर मौजूद है। हालांकि हताहतों की संख्या के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम सेवा ने बताया कि मध्य इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइल हमलों में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई। इसके साथ ही इजराइल में मरने वालों की संख्या कम से कम 17 हो गई है। मैगन डेविड एडोम ने बताया कि बचाए गए 74 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 30 वर्षीय एक महिला की हालत गंभीर है। बचाव कर्मी मिसाइल हमलों में तबाह हुए घरों के मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि अगर ईरान पर इजराइल के हमले रुकते हैं तो हमारे जवाबी हमले भी रुक जाएंगे। एक दिन पहले इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में ईरान के तेल शोधन संयंत्रों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए संकल्प लिया कि आगामी हमले पिछले हमलों की तुलना से ज्यादा शक्तिशाली, गंभीर, सटीक और विनाशकारी होंगे।